फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 11 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की। फ्लैट नोट पे इंडेक्स लेवल में क्लोजिंग देखने को मिली, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के सिलेक्टिव कंपनी में आज भी तेजी कायम थी। इसी बीच में दोस्तों कल के दिन 5-6 स्टॉक्स पे आपकी खास फोकस होनी चाहिए, जिनमें कुछ कंपनी के नंबर्स आज हमें डिक्लेयर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स को अगर आप ऊपर से पढ़ें थोड़े बहुत ख़राब लगेंगे, लेकिन दोस्तों यही तो कैच है। एस्टिमेट को समझें और बाज़ार के मूड को समझें, और उसके साथ साथ कल भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने Q3 के नंबर्स को फाइनली पेश करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी डिविडेंड को लेके बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में 5-6 स्टॉक्स पे क्या रणनीति होने वाली है, इस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए, बिकॉज इंटायर इंडेक्स को दोस्तों कल के दिन बात की जाए, हम दो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, उनके प्राइस मूवमेंट की बात की जाए, ये बहुत ही हद तक निर्भर करवा सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जिनके नंबर्स का मैं सही में सुबह से वेट कर रहा था, बिकॉज नंबर्स की बात की जाए कैसे आए नहीं आए इस पे हमारी बहुत ही खास फोकस इसलिए है, बिकॉज हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि आईटी के नंबर्स इस क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं आएंगे। ये बात अलग है कि पिछले 3-4-5 महीनों में आईटी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए 38,318 से अगर आप देखें तो 38,821, तो बहुत ऐसे एस्टिमेट की बात की जाए उनको लगता है कि रेवेन्यू बेटर देन एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो पैट की फिगर है ना, आप चाहें तो एक्सपेंसेस को देख सकते हैं, लेकिन यस यहाँ पे क्या जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है, तो जी हाँ दोस्तों 6586 से उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है 6113। क्या बाज़ार को इसके बारे में पता नहीं था? बाज़ार दोस्तों इसके बारे में पता ऑलरेडी था, और ऑफकोर्स जो एस्टिमेट सेट हुए थे उनके ही लगभग नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो Q1Q और ऑफकोर्स ईयरली बेसिस पे दोनों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, बट बाज़ार कितना एक्सपेक्ट किया था, चलिए उसको देखना ज़रूरी है। बाजार की एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एज पर ET नाउ पोल के मुताबिक इनके प्रॉफिटेबिलिटी फिगर की बात की जाए 6140 करोड़ इतने होने की उम्मीद थी, जो घट के थोड़े बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, जो फिगर इस बार कंपनी ने पेश किया वो ठीक ठाक है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अलग आर्टिकल्स भी मैंने कल परसों के दिन दिखाया था, जहाँ पे इन्फोसिस से ये उम्मीद की जा रही थी कहीं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 6000 करोड़ से नीचे ना आ जाए। तो मोटा मोटी का देखा गया ना, तो कंपनी ने इस बार जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था उससे इन लाइन नंबर्स को पेश किए हैं। यहाँ पे दोस्तों को पता है कि AI को लेके बड़ी अपडेट जो कि बीच में हमें देखने को मिली थी कि कैसे AI आने वाले कल में एक सेटबैक पैदा कर सकता है IT इंडस्ट्री को लेके, लेकिन इसी बीच में इन्फोसिस की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि AI से आराम से वो टैकल कर सकते हैं। और यस, इसी के बिहाफ में अगर आप देखें तो 1 लाख एम्प्लॉय को गैस उन्होंने AI में ट्रेन कर दिया है, जो अपने आप में ही शुरुआती रुझानों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी पहल मानी जा सकती है। तो यहाँ तक नहीं, बल्कि इन्फोसिस की बात की जाए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर फर्म है ना, जो डिज़ाइन करती है, उसको 280 करोड़ रुपया लागत दे के एक्वायर कर लिया। आपको पता है कि कल ही गैस मैंने स्टॉक फटाफट में गुजरात समिट में जो अपडेट आई थी कि सेमी कंडक्टर को लेके टाटा ग्रुप की बात की जाए, बड़े बड़े उद्योगपति की बात की जाए, बिलियनर की बात की जाए, वो ना सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जितने बिलियनियर्स हैं ना, अगर वो पैसे खर्च करें और सही टाइम पे टेक्नोलॉजी को अपडेट करें, भारत में लाएं, तो इससे कैसे आने वाले कल में इनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो सीन है ना वो क्रिएट हो सकता है। तो ऑल दो कैसी बहुत बड़ी अपडेट है, जहाँ पे इन्फोसिस ने एक छोटी सेमीकंडक्टर फर्म जो डिज़ाइन करती है उसको 280 करोड़ रुपये देके ऑफकोर्स एक्वायर कर लिया है। बस दोस्तों मेरे से अगर आप पूछें तो नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स कैसे मेरे हिसाब से मार्केट उम्मीद से इन लाइन है। कोई भी गिरावट दोस्तों मेजर गिरावट इस कंपनी में खरीदने का मौका मिल सकता है। दोस्तों मैं आज से नहीं, बल्कि जब कंपनी 1350 उससे नीचे गिर के 1200 के नीचे 1185 के आसपास आई थी, तब से मैंने बहुत बार कवरेज दी है। तो इस कंपनी को अगर आपने होल्ड किया है तो मेरा ऐसा मानना है स्ट्रांगली होल्ड करें। कोई भी छोटी मोटी पुल बैक माइनर डिप आप इस कंपनी को आराम से बिना डरे हुए फॉर लॉन्ग टर्म कम से कम 3-5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से एकोमोलेशन कर सकते हैं। अगेन तो ऑफकोर्स कैसे इन्फोसिस का ADR अभी के टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑफकोर्स नंबर्स की बात अगर आप देखें तो उसमें हमें 1.27% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात की जाए, ये भी कैसे एक टेक जायंट कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी शान कंपनी है IT इंडस्ट्री में। स्टॉक का नाम आपको अच्छे से पता होगा TCS। उनके नंबर्स की बात की जाए तो 58,749 से अगर आप देखें तो टॉप लाइन फ्रंट में इन्होंने कैसे एस्टिमेट से अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो एक अच्छी बात मानी जा सकती है। Q1Q की बात की जाए उसमें भी कैसे रेवेन्यू थोड़ा बहुत
ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 10,883 से उसमें उछाल हमें देखने को मिल रही 11,097 हो चुका है। ऑल दो Q1Q की बात की जाए थोड़े बहुत गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और भी है, जहाँ पे नंबर्स की बात की जाए, चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, ठीक ठाक हमें इनलाइन देखने को मिल रहा है। बट येस, यहाँ पे गाइस TCS ने 9 रुपये का इंटरिम डिविडेंड और 18 रुपये का स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। मतलब दोनों को अगर आप एग्रीगेट करें तो 27 रुपये का दोस्तों एक बड़ा जो डिविडेंड है ना, आपको जल्दी ही खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। देखा गया तिनके भी गए जो एस्टिमेट हमें देखने को मिले थे, तो ऑफकोर्स जो रेवेन्यू फ्रंट है ना, उसमें बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गाइस जो एक्सपेक्टेशन बाजार ने पाला था कि IT इतने ख़राब कंडीशन से गुजर रहा था और भी ख़राब हो सकता है, बट नंबर्स उसको कुछ और ही बयान कर रहे हैं। और इसीलिए गाइस मैं डिस्काउंटिंग नेचर ऑफ द मार्केट ना आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। और इसीलिए गाइस जब मार्केट में निफ्टी IT को लेकर बड़ा संकट वाला कहानी था, उस टाइम था, मैंने उस समय बताया था कि पैनिक तो बिल्कुल मत करिए। और वहाँ पे कैसे आप चाहें तो ग्रेडी बन सकते हैं। और जिन्होंने कहा सही टाइम में निवेश किया, कम से कम मोरलेस 20 से 25% के आसपास निफ्टी के टॉप जाइंट कंपनी में हमें बॉटम से रिकवरी दिखाई दी है। गया ये भी कैसे एक बड़ी कंपनी है। रही बात TCS की मार्केट कैप की, बताने की आवश्यकता नहीं, 13.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब ये कंपनी दोस्तों ऐसे बहुत सारे नॉन निफ्टी IT की बात की जाए उन सबको आराम से संभालेगी, इतना बड़ा मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों इस कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो होल्ड करें, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड सब कुछ सही रहा तो ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एक चीज़, कंपनी थोड़ा स्लो भागती है, तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी चाहिए। मुझे लगता है कि फॉरवर्ड 2-3 साल में यहाँ से निफ्टी IT के टॉप क्लास कंपनी में आप आराम से SIP बांध सकते हैं। इसी कंपनी की बात की जाए 5 पैसा, आपको पता है कि 5 पैसा बोल के भी दोस्तों कैपिटल मार्केट में देखने को मिलती है, जहाँ पे ब्रोकिंग हाउस से आप समझ के चलिए, आपको अच्छे से पता है कि ब्रोकिंग हाउस का धंधा और उनका कामकाज 2020 से क्या स्पीड पकड़ा है। और इसमें अगर आप देखें तो 83 करोड़ से गैस रेवेन्यू 100 करोड़ हो चुका है, जो अच्छी बात है। और 96 से हमें क्वार्टरली फंड में भी उछाल दिखाई दे रही है। ये बात प्रॉफिटेबिलिटी की, खर्चे को एडजस्ट करने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, तो 11 करोड़ का गैस जो प्रॉफिट है ना, वो बढ़कर 15 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट Q1Q हमें देखने को मिल रहा है, बट येस इस हिसाब से जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल ठीक ठाक इनलाइन माना जा सकता है। दोस्तों 5 पैसा की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद हमें एक कॉन्सोलेशन बॉक्स से निकल के लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था जहां कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, बट यस एक समय की बात की जाए उसके बाद एक साल में गैस कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स डबल हो चुकी है। टाइम की बात की जाए तो 2020 के बाद गैस कंपनी ने बहुत अच्छा पिकअप पकड़ा। अपने देखा कि एंजल वन सहित आनंद राठी सहित सबकी अच्छी कमाई हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ के लाइफ टाइम हाई को तोड़ा। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड छोटा मोटा पुल बैक इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट ध्यान रखिएगा ASM स्टेज 1 में है। आपको अच्छे से पता है कि कोई कंपनी अगर ASM स्टेज 1 में होती है, स्टेज 2 में होती है, उन समय थोड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है, लेकिन कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कंपनी को दोस्तों अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें ना, ठीक से मॉनिटर करें, तो कंपनी का इस आज से कोविड के पहले तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट जब से इस कोविड ने दस्तक दी, बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, उनको समझ में आ गया कि जो ट्रेंड है वो कहाँ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और सर्विस ठीक रखेंगे तो बहुत ही सही टाइम पे अपने जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं उनके पास वो अपने रीच को पहुंचा सकते हैं। तो ऑफकोर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी जो 2020 तक थी उसमें हमें ग्रेजुअली अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, HDFC AMC के नंबर्स इस बार मार्केट आवर्स में हमें देखने को मिले। और ऑफकोर्स सबको पता था कि जिस हिसाब से SIP आ रहे हैं और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें गैस इन सबको फ़ायदा होगा। और नंबर्स मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छे माने जा सकते हैं। कितने गैस इसको रिवॉर्ड भी दिया। और कंपनी की बात की जाए 3500 के लेवल पे ट्रेड होते हुए देखने को मिली। ये वही कंपनी है जो बीच में पैनिक होके 1800 पे आई थी, बट कंपनी अच्छी थी तो बाउंस बैक की। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो खराब टाइम था वो तो अभी के टाइम जाता हुआ देखने को मिल रहा है। जब तक स्ट्रॉन्ग SIP के आंकड़े हैं, आप इस कंपनी को पकड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात दोस्तों बात की जाए SCL टेक, कल दोस्तों इनके नंबर्स आने वाले हैं। और यस मेरे हिसाब से दूसरे का जितने भी IT जाइंट्स है उससे नंबर्स की मेरे हिसाब से कल्पना है ना, इसमें थोड़ी बहुत अच्छी आ सकती है। बिकॉज जो प्राइस मूवमेंट है ना, जो प्राइस एक्शन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर्स में दमदार परफॉर्मेंस आ सकता है। इसलिए इस कंपनी एक साल हाई नहीं बल्कि लाइफ टाइम हाई पे है। बीच में कंपनी गिर के 900 के नीचे आई थी, बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक भी हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी हमेशा हाई डिविडेंड देती है, बट देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स, जो कि बहुत सारे एनालिस्ट हैं उनको लगता है कि ईयरली बेसिस पे 8 to 10% के आसपास ग्रोथ हो सकता है।
उसमें कैसा उछाल होता है ये कैसे कल के दिन हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसको लेके बहुत इन्वेस्टर काफ़ी कल्पना करते हैं और वेट एंड वॉच भी करते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी छोटा है तो बहुत निवेशक का रुचि में होता है, बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं। देखते हैं इसके 12 जनवरी कल इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, उसमें हमें क्या डेवलपमेंट दिखाई पड़ सकती है। मोटा मोटी कैसे देखा गया तो आईटी के जो कंडीशन आज से 6 महीना पहले 5 महीना पहले दिखाई पड़ रही थी उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि इनका गुड और या फिर बेस्ट फेस है, आने वाले कल में हमें टाइमली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो इन 6 हुए स्टॉक में से कौन कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, आप होल्ड करते हैं, या फिर कौन कौन से नंबर्स आपको अच्छे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।